श्री देवी के शक्ति मंडल के निर्माण का वर्णन श्री ब्रह्मा कहते हैं, हे विश्वकर्मा, अनंतर इस प्रकार उस देवी द्वारा नियुक्त देवादिदेव सदाशिव ने जैसे ही अपने मन में उस परांबा के लिए नामकरण करने का विचार किया, तभी ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र प्रमुख देवगण ने सदाशिव की प्रार्थना की, हे देव, ये हमारे लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। परांबिका चिति दृष्टिमय नित्या है, सत्य और असत रूपों का कारण है। वे ध्यान के अनुसार स्वरूप धारण कर कृपा करके दर्शन देने योग्य हुई हैं। ये स्त्री रूप धारणी देवी बिना पुरुष का आश्रय लिए अत्यधिक शोभा प्राप्त नहीं करेंगी, क्योंकि लोग निंदा करेंगे, ऐसा हमारा मत है। कहीं पर भी इतनी विशाल लोक सृष्टि में स्त्री निज पुरुष का आश्रय लिए बिना नहीं रहती, जैसे पृथ्वी में वृक्ष के आश्रय के बिना लता नहीं टिकती। इसलिए आप इस जगत की धात्री के अनुरूप ही मंगलदायक उसका परम पति बनाएं, जिससे हम सब लोगों का अभिलाषित इष्ट पूर्ण हो। इस प्रकार सदाशिव देव ने गुण मूर्तियों का कथन सुनकर दीर्घ समय तक विचार कर ध्यानावस्थित हो इस प्रकार कहा, हे गुणमय देवगण, तुम लोग ध्यान लगाकर मेरे इस वाक्य को सुनो। यह परात्परा सच्चिन मात्र स्वरूपिणी देवी सबके आदि में निज स्वतंत्र भरता से अपना रूप बनाने वाली एक ही थी, न सत्य न असत और अभिन्न अथवा अभिन्न कुछ भी अनिर्वचनीय रूप वाली वह अपने स्वरूप स्थित वैभव के प्रभाव से ही इस जगत के चक्र रूपी चित्र को दर्पणवत निज रूप से ही अवभासित करती है। इसके समान कोई भी प्राणी मात्र में नहीं है, इससे अधिक तो कहां से होगा। सब लोगों की एकमात्र जननी त्रिकाल में सदरूप धारणी इसका पति कौन हो। भगवती के पति बनाने के विषय में कुछ भी करने को निश्चय ही मेरी कोई शक्ति नहीं है। इस प्रकार सदाशिव के कहने पर हम लोगों के देखते देखते उस पुत्रपुरा परमेश्वरी ने हम लोगों की आंतरिक अभिलाषा को जानकर करुणपूर्ण चंद्रों के आभाओं को भासित करने वाला अपना मंदहास्य किया। तदनंतर ब्रह्मांडों के समूह को भेदन करने वाला कानों के पर्दों को दलन करता हुआ सब दिशाओं के प्राण देश को भासित करने वाला महाशब्द हुआ। साथ ही संपूर्ण दिशाओं के समूह में व्याप्त होने वाला करोड़ों विद्युत समूहों के प्रकाश का कारण समस्त लोगों की आंखों को चौंधियाने वाला महातेज प्रज्वलित हुआ। चारों ओर व्याप्त महाशब्द की ध्वनि और विशिष्ट अद्भुत तेजो राशि से हम सभी बहरे और अंधे से हो गए। इस तरह अत्यंत आश्चर्यचकित हुए, ये क्या है। तत्पश्चात क्षण भर में ही हमने उस परमेश्वरी को देखा। एक जैसे ही आकार वाले, एक से अंगों की कांति वाली, पर्यंक मणियों से शोभित युगल स्वरूप संस्थित, जैसे वह प्रतिबिंब को प्राप्त हो गई हो, इस रूप में प्रकट हुई। समानशील भाली शरीरधारी पुरुष के वाम पार्श्ववर्ती गोद में भली प्रकार विराजमान, उसे देखकर जगत के विधान में अपनी इष्ट सिद्धि की सफलता से हम सब अत्यधिक प्रसन्न हुए। अपने अंगों की सुंदरता से परस्पर विलासित दोनों भगवती एवं भगवान सनातन शिव का मिथुन रूप एक दूसरे से समलिंगन जन्य अत्यधिक सुख का विस्तार सा करते शोभित थी। अब परमा भगवती ने हमें कहा, हे देवगण, अब तुम्हारा अभीष्ट बन गया। तुम लोगों के अभीष्ट फल की इष्ट सिद्धि के लिए मैंने अपने दो प्रकार के रूप बना लिए। अब तुम लोग हम दोनों के नाम बताओ, जिससे हम इस लोक में प्रसिद्ध हों। भगवान सदाशिव ने ये सुनकर हमें नामकरण के कार्य में विमूढ़ सा देख देवी का हम लोगों की कामना पूर्ण करने के हेतु प्रणाम कर कहा, हे माता, आप कामेश्वरी और ये देव कामेश्वर नाम से ख्याति लाभ करें। आप हम लोगों पर राज रूप वाली और ईशन अर्थात सबसे प्रकृष्टतम शासन करने से भी
राजराजेश्वरी और ये देव राजराजेश्वर नाम वाले विख्यात हों। आप त्रिपुर सुंदरी और ये त्रिपुर सुंदर कहलाएं। तदनंतर विधाता आदि प्रमुख हम सब देवगण ने उस परमेश्वरी की स्तुति कर फिर उसे एकाकानी स्थित मानकर प्रार्थना की, हे ईश्वरी, हे माता, आप अपने परिवार सहित यहाँ निवास करें। हे शिवे, आपको अकेली देखकर हम लोग अतिशय रूप में हर्षित नहीं होते। इस प्रकार हम लोगों से प्रार्थित हो उस पराम्बा भगवती ने क्षण मात्र में ही अपने देह से अपने ही अनुरूप एक सी प्रतिबिंब के समान शक्ति को रच दिया। महात्रिपुर सुंदरी ने इस प्रकार उस शक्ति को संबोधन किया, तू मेरे गुणों के अनुसार अत्यंत उदात्त शक्ति चक्र को जो संपूर्ण लोकों का अभीष्ट सिद्ध करने वाला मेरे अंश से परिवार के साथ हो। ओम हाँ कहकर उस देवी ने श्री महादेवी की शक्तियों के आवरणों का अद्भुत अत्यंत सुंदर शक्ति चक्र बनाया। उस समय ही भगवती कामेश्वरी 16 प्रकार की हो गई। तब वे स्वयं उस शक्ति चक्र के अतिरिक्त सप्तदशी बन गई। इसी के अंतराल में महात्रिपुर सुंदरी ने अपने अंगों से 9 शक्तियों की रचना की। उन्हें रचकर वह बोली, तुम लोग पृथक पृथक अपने अपने अंगत रूपों से युक्त मनोहर शक्तियों को यहाँ रचो। महात्रिपुर सुंदरी द्वारा कहे जाने पर उन शक्तियों ने पृथक पृथक उनकी भी रचना कर दी। इस प्रकार अपनी शक्तियों के रचना के अनंतर महाश्री त्रिपुरांबिका उन सबका जगत रूपी चक्र में स्थान निश्चित कर अति शीघ्र उन पर स्थित अपनी उन शक्तियों से अनुसेवित हो गई।